हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम किसी भी संख्या का जो है घनमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों देखो घनमूल कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण ले लेता हूं मैं 64। दोस्तों यहाँ पर हम जो है 64 का जो है घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो 64 के अंदर दूंगा मैं 2 का भाग तो जाएगा 32 बार दोस्तों। फिर 32 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग दूंगा तो जाएगा 16 बार दोस्तों। तो ये 16 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर 16 के अंदर जो है मैं 2 का भाग दूंगा, फिर से 2 का भाग दूंगा तो जाएगा 8 बार। फिर 8 के अंदर 2 का भाग दूंगा मैं, तो 2 का भाग जाएगा 8 के अंदर 4 बार। तो ये लिख दिया मैंने 4 बार। फिर 4 के अंदर 2 का भाग दूंगा, 4 के अंदर 2 का भाग जाएगा 2 बार। तो ये लिख दिया मैंने नीचे यहाँ पर 2। फिर 2 के अंदर दूंगा 2 का भाग, 2 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा। तो ये 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो है इसको गुणनखंड के रूप में लिखूंगा नीचे। देखो यहाँ पर जो है 64 बराबर 64 को लिखूंगा गुणनखंड के रूप में। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये मैंने यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब जो है मैं निकालूंगा यहाँ पर घनमूल। दोस्तों देखो घनमूल में आपको जोड़े कितने के बनाने, 3 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जो है 2 को 2 बार गुणा करूँगा, यानी कि लिख दूंगा यहाँ पर 2 गुणा 2। क्यों 2 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जोड़े कितने बन रहे हैं, 3 के 2 ही जोड़े बन रहे। तो मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया और 2 को 2 से गुणा किया था 4, यानी कि 64 का जो घनमूल आया वो कितना आया, 4 आया दोस्तों। अब एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 512 का घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले करो इसका अभाज्य गुणनखंड। इसमें दूंगा 2 का भाग में, 2 का भाग दो, 512 में जाएगा यहाँ पर 256 बार। फिर 256 में फिर से 2 का भाग दो, 2 का भाग देंगे इसके अंदर तो ये जाएगा यहाँ पर 128 बार। फिर 128 में 2 का भाग दो, फिर 128 में 2 का भाग दो तो वो जाएगा यहाँ पर 64। फिर 64 में 2 का भाग दो, 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, वो बचेगा यहाँ पर 32 बार। फिर 32 के अंदर 2 का भाग दो, 32 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। फिर 16 के अंदर 2 का भाग दो, 16 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 8 बार चला गया यहाँ पे। फिर 8 के अंदर 2 का भाग दो, 8 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर 4 के अंदर 2 का भाग दो, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 के अंदर देंगे भाग, 2 के अंदर 2 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो है मैं 512 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दूंगा। यहाँ पर 512 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 को गुणा करो, यहाँ पर 2 गुणा 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 और 2, ये जो है गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब करेंगे घनमूल ज्ञात। यहाँ पर जो है घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़े बनाने 3 के। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 के जोड़े बना दिए। कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने दोस्तों। तो 2 को कितनी बार गणा, 2 के बड़े 3 जोड़े। तो देखो 2 को 3 बार ही गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो यहाँ पर जो है 512 का जो घनमूल आया वो कितना आया, 8 आया। तो इस प्रकार से आसानी से आपको जो है घनमूल निकाल लेना है। अब देखो एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं यहाँ पर आगे। देखो यहाँ पर संख्या ले रहा हूँ मैं घनमूल की, यहाँ पर 91,125। इसका जो है हम घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले कर लेता हूँ मैं अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें दूंगा 3 का भाग। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा इसके अंदर 30,375 बार। अब फिर से मैं जो है 3 का भाग दूंगा इसके अंदर, 3 का भाग जाएगा इसके अंदर 10,125 बार। फिर 10,125 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा यहाँ पे तो कितना बार जाएगा, 3,375 बार जाएगा। फिर 3,375 के अंदर 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1,125 बार। फिर 1,125 में दूंगा मैं 3 का भाग तो फिर जाएगा यहाँ पर जो है 375 बार। फिर 375 में जो है 3 का भाग दूंगा मैं तो जाएगा ये कितनी बार जाएगा, 125 बार। फिर जो है दोस्तों 125 में जाएगा 5 का भाग,
125 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार। फिर 25 के अंदर जो है जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार। फिर 5 में देंगे हम 5 का भाग, तो 5 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा दोस्तों। तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो है 91,125 को मैं लिखूँगा गुणनखंड के रूप में। देखो 91,125 को गुणनखंड के रूप में लिखूँ। यहाँ पर जो है 3 कितनी बार आई, 6 बार आई है, तो 3 को 6 बार गुणा करो। यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 3। अब जो है 5 को गुणा करो, 5 गुणा 5 गुणा 5। ये मैंने जो है दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गुणनखंड के रूप में। अब ज्ञात करेंगे 91,125 का घनमूल। देखो घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको जो है यहाँ पर 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर जो है 3 के तो 2 जोड़े बन गए और 5 का यहाँ पर 1 जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर जो है 3 के 2 जोड़े बने, तो 3 गुणा 3 लिख दूंगा, 2 बार 3 को गुणा कर दिया और 5 का 1 ही जोड़ा बना तो 1 बार 5 को गुणा कर दो। 3 3 9, 9 5 45, यानी कि 91,125 का घनमूल आया 45। इस प्रकार से आसानी से ज्ञात करना है, वेरी सिंपल।